आज हम बात कर रहे हैं खुशियों की। खुशियों को चाहिए एक छोटा सा दरवाज़ा, एक हल्की सी मुस्कान। हम सब भाग रहे हैं अपने अपने लक्ष्य की ओर, और चाहिए भी। रुकना नहीं है, रुक गए तो पीछे हो जाने का खतरा। पैसा है, प्रसिद्धि है, बड़ा घर भी है, लेकिन उस घर में खुशियों को आने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है। चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान नहीं है। हमें अक्सर बड़ी शिकायतें रहती हैं, जिंदगी ने यह नहीं दिया, जिंदगी ने वह नहीं दिया। लेकिन क्या आपको कभी यह सोच पाए कि जिंदगी ने आपको क्या क्या दिया है? बस जिस रोज आपने इस नजरिए से सोचना शुरू कर दिया, आपके चेहरे पर वह खुशी आ जाएगी जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। छोटी छोटी खुशियां जिंदगी को कब खुशगवार बना देंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब एक फैक्ट, एक बात बता रहे हैं जो आपने भी शायद पहले पढ़ी होगी, कि आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएनए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का 139वां स्थान है। यह सर्वे दुनिया के 149 देशों में किया गया था, जिसमें फिनलैंड खुश रहने वाले देशों में नंबर 1 पर है। और आश्चर्य की बात यह है कि हम खुश रहने के मामले में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। इस सूची में पाकिस्तान ने 105वां और बांग्लादेश ने 101वां स्थान पाया। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने यह सर्वे कोविड-19 को ध्यान में रखकर किया। इसमें 2 पैरामीटर रखे गए। पहला, पूरी दुनिया में लोगों ने इसका सामना कैसे किया, और दूसरा, वहां की सरकार इस बीमारी को लेकर अपने देश को निजात दिलाने में कितनी सक्षम रही। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी खुशियों का दम घोट देते हैं। इसके पीछे भी कई वजह हैं। हमारी खुशी केवल हम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी आबो हवा भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार होती है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले पायदान पर खड़े फिनलैंड की कुल आबादी 55 लाख है। इस देश में अपराध का ग्राफ बेहद कम है। वर्ष 2015 में यहाँ केवल 50 हत्याएं हुई, जबकि 2008 में केवल 38 हत्याएं हुई। दूसरी ओर भारत की बात करें अपने देश की, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में 180 देशों की सूची में भारत 86 यानी 86वें स्थान पर रहा। यानी भ्रष्टाचार के मामले में हम काफी आगे हैं। अपराध के तो कहने ही क्या, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, किसी भी चैनल को आप देखिए, आपको ये चीजें हर रोज नजर आएंगी, हर पेज पर दिखेगा। अब बात करते हैं खुशियों की। ये तो एक हमारा जनरल सा बात था जो सभी लोगों ने ही कहीं ना कहीं जनरल्स में, न्यूज़ में पढ़ते ही रहते हैं। अब अगर खुश रहना है तो दोस्तों के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। घर परिवार काम के बीच जिन खुशियों को हम जीना भूल गए हैं, उन्हें फिर से जिंदगी में लाना होगा। खासकर लेडीज को, जो सबकी पसंद नापसंद का ख्याल तो रखती हैं मगर अपनी खुशियों को नज़रअंदाज कर देती हैं। इस वजह से कई बार तनाव में भी घिरी पाई जाती हैं। दरअसल ज़्यादातर महिलाएं सोचती हैं कि घर परिवार ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच खुश रहना बहुत मुश्किल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो छोटी छोटी बातों को अहमियत देकर अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकती हैं। मसलन खुश रहने के लिए सकारात्मक सोच बेहद जरूरी है। आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं पॉजिटिविटी की बहुत बातें करती हूँ, और ये हकीकत है। क्योंकि एक बात है, जो आप प्रकृति को देंगे प्रकृति आपको वही लौटाएगी। क्यों ना हम अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, ताकि हमारा नेचर, हमारी प्रकृति भी हमें वैसा ही दे। इससे आपको अपने आसपास अच्छी बातें, अच्छे लोग नजर आएंगे जिनके साथ रहकर आपको खुशी का एहसास होगा। इसलिए जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो कोई रचनात्मक काम करना शुरू कर दें। खुश रहने का एक आसान तरीका यह भी है कि दूसरों की छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लें जिससे आपको दुखी होना पड़े। ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करें जो इस तरह की बातें करते हों। अब समय निकालकर दोस्तों से मिलना बहुत ज़रूरी है। भागती दौड़ती ज़िंदगी में समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी दोस्त आपको खुश करने में काफ़ी मददगार होते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि बचपन हमारा सबसे अच्छा होता है। तो जब हम अपने पुराने फ्रेंड से मिलते हैं तो हमें बचपन याद आता है, और हमारे कहीं ना कहीं मेंटली या फिर हमारा डिप्रेशन या तनाव कहीं ना कहीं कम होता है। ये फैक्ट है, आप कभी नोटिस कीजिएगा, करके देखिएगा। इसके साथ ही खुद के लिए भी समय निकालें। खुद को समय देने से आपको अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत का एहसास होगा। खाली समय में अपने मन का कुछ भी कर सकते हैं आप। मसलन आपको पसंद है गार्डनिंग, बागबानी हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इससे आपके मन को बेहद खुशी मिलेगी, क्योंकि जो आपकी हॉबी है, जो आपको पसंद है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकलेगा और वो काम आप करेंगे। इसके अलावा कभी कभी रोजमर्रा के काम से ब्रेक भी लेना चाहिए, जिससे खुशी का एहसास होगा। मतलब आप वैल्यूएबल हैं, आपके लिए भी टाइम है, आप भी सब कुछ छोड़कर अपने मन का कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है सारे दिन आप ऐसा करें, कभी कभी ऐसा कर सकते हैं। घर ऑफिस के कामकाज से छुट्टी लेकर वह काम कर सकते हैं आप,
जो आपने लंबे समय से करना चाहते थे। आप चाहें तो कहीं घूमने जा सकते हैं, इससे जीवन में बदलाव आता है, मन की खुशी भी मिलती है। खुश रहने के लिए आपको म्यूजिक सुनना या उसे गुनगुनाना भी एक बेहतर विकल्प है। संगीत सुनने से उदास मन में खुशियां भर उठती हैं और थोड़ा सा आपका माइंड जो होता है, आपका डिप्रेशन है, तनाव है, उससे भी आराम मिलती है। आप अपने पसंदीदा गायक को सुन सकते हैं। आप अगर डांस करते हैं तो डांस कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। खुश रहने के लिए हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े शहरों के कंपैरिजन में छोटे शहर में लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। उसका रीज़न है फैक्ट्रियाँ, वाहन और इतनी बढ़ती आबादी के प्रदूषण से हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो खुशियाँ आना पॉसिबल नहीं होती। जिसमें दिल्ली एनसीआर तो कई बार आप नंबर 1 पे ही देखते होंगे। अब कुछ लोग इतना ज़्यादा व्यस्त होते हैं, अगर उनका सिर दुख रहा है लेकिन वो कहते हैं हमें काम करना है, बड़े शहर में आपको रहना भी है, रेंट भी देना है, बहुत सारे काम, तो आप कभी कभी कोई भी मेडिसिन खा लेते हैं और आपको पता नहीं होता इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। इसलिए हर चीज़ को, हर काम को जब भी आप करें और कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के पूछे कभी ना खाएं। ये समस्याएं जो मैंने आपको बोली हैं, सिर दर्द हुआ, आपका आपका एसिडिटी हुआ, आपके मन में बेचैनी हुआ, हेडेक हुआ, ये लगभग हर किसी को होता है। इसीलिए इन चीज़ों को बहुत ही कम ना सोचें, हल्के में ना लें। न चाहते हुए भी कई बार आप अशुद्ध खाना खाते हो और आपको लगता है ये शुद्ध है, क्योंकि आपको पता है जो फसलें आपकी जो भी किसान बो रहे हैं, ऐसा नहीं है वो मिलावट कर रहे हैं, लेकिन वो भी उसमें केमिकल्स डालते हैं। इसलिए उन चीज़ों को आपको बेहतरीन ढंग से साफ सुथरा करके ही खाना चाहिए, क्योंकि वो सब हमारे शरीर के अंदर जाता है, चाहे फल हो या सब्जी हो, जो भी है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सी चीज़ कितनी शुद्ध है। आप अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं कीजिए। जब ये शरीर में जाएगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, जिससे हम बेचैन रहेंगे, और अगर बेचैन रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हम में तनाव आएगा और हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें जितना भी हो सके पेड़ लगाएं, वातावरण को शुद्ध रखें, ताकि कोई भी आपाधापी ना हो और एक दूसरे को दुख दर्द बांट सकें।